बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आपकी का। आज हम लाइव लगा दिया कराची के कदीमी ककरी ग्राउंड में मौजूद हैं। मेरे साथ सिंध के वज़ीर बल्दियात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नासिर शाह साहब, हमारी लियारी की क़यादत, डिस्ट्रिक्ट साउथ की क़यादत यहाँ पर मौजूद है। और खुशी इस बात की है कि एक और वादा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोटर्स के साथ किया था, लियारी स्पोर्ट्स से मोहब्बत करने वाले अफराद के साथ किया था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया था, आज उस वादे की तकमील की तरफ पाकिस्तान पीपल्स की सिंध हुकूमत आ रही है। फैसला ये हुआ कि कराची नेबरहुड के तहत जहां सिंध हुकूमत ने ओल्ड सिटी एरिया में पीपल स्क्वायर स्टैब्लिश किया, भाई सब गिर जाएंगे। इब्राहिम हैदरी ककरी ग्राउंड में फिशन राउंड अबाउट और फिर मलीर में तीसरा पीपल स्क्वायर स्टैब्लिश किया, तो वो लियारी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है, वो लियारी जिसने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया, उस लियारी के ककरी ग्राउंड जहां शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की शादी की तकरीब हुई थी, उस ककरी ग्राउंड को भी बैनुल अक़वामी तर्ज पर बेहतरीन अंदाज से डेवलप करने की ज़रूरत है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह खुशी इस बात की है कि वो वादा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने लियारी की आवाम से किया था, लियारी में जो खेल कूद से मोहब्बत करने वाले नौजवानों से किया था, एहलियान लियारी से किया था, आज उस वादे की तकमील की जा रही है। जब ककरी ग्राउंड के अंदर मॉडर्न बुनियादों पर एक बेहतरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का फुटबॉल स्टेडियम, जिम्नेजियम और एक ओपन पब्लिक स्पेस का संगे बुनियाद नासिर शाह साहब ने और मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों के साथ रखा है। मैं बताना चाहूँगा, ज़रूरत इस बात की है कि बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े ऐलानात करते हैं, लेकिन अगर उन वादों की तकमील कोई करता है, वादों को वफा कोई करता है, तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है। और आज 5 जनवरी जो कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह का दिन है, आज उस रोज़ शहीद भुट्टो की, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहलियान लियारी को एक बेहतरीन तोहफा देने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह इस प्रोजेक्ट को अगले 1 साल के अंदर कंप्लीट किया जाएगा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आके इस ग्राउंड को, स्टेडियम का फॉर्मली इफ्तिताह करेंगे, ताकि लियारी वाले आएँ, एंजॉय करें और दुनिया भर को हम दिखा सकें कि लियारी जो अपनी फ़ुटबॉल के लिए जाना जाता है, अपनी बॉक्सिंग के लिए जाना जाता है, अपनी स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है, उन तमाम चीज़ों को यकीनी बनाने के लिए सिंध हुकूमत ने किस तरीके से एक बैनुल अक़वामी तर्ज पर फैसिलिटी एहलियान लियारी को तोहफे के तौर पर दी हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ ये प्रोजेक्ट कराची शहर में ओपन स्पेस के तौर पर नहीं किया जा रहा। नासिर शाह साहब आपकी क़यादत में चेयरमैन पीपल्स पार्टी के विज़न के मुताबिक, वज़ीर आला सिंध के अहकामात के मुताबिक अगले 10 रोज़ में इसी तरह के 4 और प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद सिंध हुकूमत रखने जा रही है, कराची की इंतज़ामिया रखने जा रही है, जिसमें बोर्ड बेसन, फूड स्ट्रीट और उसके मुल्हिका इलाकों में 4 नए पार्क्स सिंध हुकूमत स्टैब्लिश करेगी इंशाअल्लाह। इसी तरह मलीर की आवाम से, लांडी की आवाम से जो हमारे MNAs MPs ने वादा किया है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वादा किया है, शेरपाव कॉलोनी का ग्राउंड, उस ग्राउंड का भी काम स्टार्ट हो चुका है, प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इंशाअल्लाह अगले चंद रोज़ में प्रोक्योरमेंट कंप्लीट करके उसके भी काम की ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी जाएगी। गिजरी जो अगेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला है, उस गिजरी के अंदर बैनुल अक़वामी तर्ज पर एक बेहतरीन फुटबॉल स्टेडियम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत गिजरी की आवाम को तोहफे के तौर पर देने जा रही है। इंशाअल्लाह अगले 7 रोज़ के अंदर उसका भी संगे बुनियाद रख दिया जाएगा। और इसी तरह हमारे ओल्ड सिटी एरिया जो खारादर का एरिया है, वहाँ पर भी एक ओल्ड नेबरहुड के तौर पर डेवलपमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है। मैं सर आपको बताना चाहूँगा
कि कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत जब पिछली बार ज़िला कोरंगी और मलीर का वज़ीर आला सिंध ने दौरा किया था तो उन्होंने हुक्म दिया था कि जो मलीर काला बोर्ड की रोड है उसको असर तामीर किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम भी प्रोक्योरमेंट का, अप्रूवल्स का, फंडिंग का हो चुका है और उसकी प्रोक्योरमेंट को फाइनलाइज करके आइंदा चंद रोज़ में इंशाल्लाह उसका भी काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इसी तरह जो हमारे मलीर में गोट हैं, सुमार कंडियानी गोट विलेज, उसको जो रोड कनेक्ट करती है उसका काम भी इंशाल्लाह अगले चंद रोज़ में प्रोक्योरमेंट कंप्लीट करके हम काम की तरफ चले जाएंगे। मैं आप तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि वादे किसी और ने किए, ऐलानात किसी और ने किए, अगर वादों की तकमील कोई कर रहा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करें। और ये उनकी मोहब्बत इस शहर के साथ, इस शहर की आवाम के साथ, उसका सबूत है कि किस तरीके से सेलेक्ट कोई और हुआ, किसी की गाड़ी पे झंडा लगा, किसी की गाड़ी पे डंडा लगा, लेकिन वो डंडा कराची वालों के साथ इस्तेमाल हुआ, किसी ने कराची की खिदमत नहीं की। अगर खिदमत कोई कर रहा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं, मुराद अली शाह साहब कर रहे हैं, नासिर शाह साहब कर रहे हैं, सईद गनी साहब कर रहे हैं। तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जाले हैं वो कराची वालों की खिदमत के लिए निकले हुए हैं। और आज भी आपको नज़र आ रहा है कि कल तेज़ बारिशें हुई, कोई पीटीआई का, कोई एमक्यूएम का बंदा नज़र नहीं आया। अगर आपको नज़र आई तो कराची की इंतज़ामिया नज़र आया तो यही डीएमसी, केएमसी, सिंध हुकूमत के अफसरान नज़र आए जिन्होंने आवाम की खिदमत को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाते हुए तमाम आपकी बेसिक शाहराओं को, मेजर शाहराओं को मोटरेबल किया। मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि जो प्रोपेगेंडा करते हैं पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, उस प्रोपेगेंडा को रिजेक्ट करने की ज़रूरत है। और इस चीज़ को हम सबको अब कहने की ज़रूरत है कि अगर खिदमत कोई कर रहा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, अगर काम कोई कर रहा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कर रही है। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा नासिर शाह साहब से कि वो बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। काबिले एहतराम मुर्तज़ा वहाब साहब, एडमिनिस्ट्रेटर कराची और मेंबर कैबिनेट, मोहतरम जावेद नागौरी साहब, जनरल सेक्रेटरी कराची डिवीज़न, मोहतरम नजमी आलम साहब, को चेयरमैन KWSP, मोहतरम सदर साउद खलील होद साहब, हमारी काबिल एहतराम बहन शाजिया सिंघार साहिबा, गबोल साहब और दीगर सीनियर दोस्त हाजी अब्दुल मजीद साहब और सब लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। आज बाबा शहीद की सालगिरह है। आप सबको ये दिन उनसे जो मंसूब है उसके साथ जो पूरे मुल्क में तकरीबात हैं वो आज शुरू हैं। और आज ही के दिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विज़न के मुताबिक जो पूरे सिंध में एक तरक्की का सफ़र है और जिसमें आज उस तरक्की और उनके विज़न की पाया तकमील पहुंचाने के लिए सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब और उनकी पूरी टीम जो काम कर रही है। और आज जो डेवलपमेंट ककरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे है और फिर इसके नेबरहुड इम्प्रूवमेंट, और आपके इल्म में है कि यही ककरी ग्राउंड, तारीखी ग्राउंड जिसका नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जो एक बहुत हमारे लीडर हैं, कौमी थे, जिनकी बड़ी खिदमत रही पाकिस्तान के बनाने में, उनके नाम से भी मंसूब है। और जितनी पूरी तफसीलात आपको मुर्तज़ा वहाब साहब ने बताई, पूरे ये कराची की थी, इसी तरह पूरे सिंध में ये तरक्की का सफ़र है। यही वजह है कि आए दिन कोई ना कोई शोशे यहाँ पे छोड़ दिए जाते हैं कि जी पीपल्स पार्टी ये नहीं कर रही, और फिर जो मुराद अली शाह साहब जिस तरह काम कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें की जाती हैं। लेकिन इन तमाम इश्यूज़ के बावजूद जो हमें फाइनेंशियल तौर पे सपोर्ट नहीं मिलती, हम अपनी तरक्की का सफ़र जारी रखे हुए हैं अपने चेयरमैन के विज़न के मुताबिक। इसके करीबी मैं इसलिए कह रहा हूँ
कि ये जो हालिया बारिशों में जिस तरह काम किया मुर्जा वहाब साहब ने, हमारे दीगर जो इंतज़ामिया है, डीएमसीज, वाटर बोर्ड और इसके साथ साथ जो लोग भी यहाँ पे काम कर रहे थे, वो काबिल सताइश हैं। और आपने देखा कि इन बारिशों में भी सब लोग अपनी जगह मौजूद थे। और फिर यहाँ से बहुत करीब जो जाए पैदाइश है मेरे कायदे आज़म की, मेरे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की, जिसको हमेशा हाईलाइट किया जाता था। थोड़ी सी बारिश भी हो तो वहाँ पे बहुत पानी जमा हो जाता था, लेकिन इस दफ़ा जो वहाँ पे सिंध हुकूमत ने काम किया, तो आप वहाँ पे ज़रूर विज़िट किया करें और देखें कि इस वक्त वहाँ पे एक कतरा पानी भी मौजूद नहीं है। यही वो काम है, यही वो खिदमत है जो सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपने चेयरमैन के विजन के मुताबिक कर रही है। इस तरह आज और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं दीगर जगहों पे जहाँ पे शुरू किए जा रहे हैं, कुछ तकमील के मराहिल में हैं और कुछ को बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। और ये भी हमारा वादा है कि ये जो प्रोजेक्ट जिसको आज, जिसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कह लें, जो आज यहाँ पे हुई है, इसको 1 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह मुकम्मल किया जाएगा, ताकि यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे, यहाँ के सब इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इसी तरह लातादाद मंसूबे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखें, चाइना कटिंग हो, कोई कटिंग हो, कोई कटिंग शटिंग यहाँ पे नहीं चलेगी। वो जो पहले इस तरह की चीज़ें थी अब नहीं होंगी। आपने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ने, दीगर यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी जगहों से ये कब्जे खाली कराए हैं। आप जो कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, कोर्ट्स हमारे लिए इंतहाई काबिल इज़्ज़त और एहतराम है। मसला क्या होता था, इस वक्त क्यों बहुत आसानी से इंक्रोचमेंट हटाई जा रही हैं? क्योंकि जो स्टे हैं, जो लोअर कोर्ट स्टे दे दिए जाते थे, वो इस वक्त नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से ये स्मूथली काम हो रहा है। उसके लिए हम चीफ जस्टिस साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं। जी, देखें, जहाँ जहाँ जो बल्दियाती सिस्टम है उसमें इस दफ़ा जो हमने नई तरामीम की हैं, उनकी उस कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए ही इन इदारों को मज़ीद बाइख्तियार किया है। जहाँ जहाँ पे ये नुमाइंदे थे वहाँ पे ये प्रॉपर काम होता था और उसी में देखा गया कि जो पेचीदगियाँ आती थीं उनको सामने मद्देनज़र रखते हुए इन इदारों को, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब का ये अहकामात हैं कि जो मुंतखब लोग हैं थर्ड टियर के बल्दियाती निज़ाम में जो आते हैं उनको इख्तियारात दिए जाएं। देखें, जो तरामीम हुई हैं 2013 के SLGO में, उसमें और जो अभी ये तरामीम, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूं कि बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं जो पॉलिटिकली तौर पर सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, वो करने दें उन्हें, क्योंकि ये सब इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। वो जो धौंस धांधली की सियासत थी वो ख़त्म कर दी गई है। अब फ्री और फेयर इलेक्शन जब होगा तो तब इनको नज़र आ रहा है, नौशाए दीवार इन्होंने पढ़ लिया है कि इनकी कामयाबी नहीं होगी और हर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जो हैं वही कामयाब होंगे। जो तरक्की का सफ़र चेयरमैन साहब ने शुरू किया है वो सब लोग समझ चुके हैं। आप सब यहाँ पे वाकिफ हैं कराची की सारी सूरत हाल से। मैं कराची की इसलिए बात कर रहा हूँ कि उसको पॉइंट आउट ज़्यादा किया जाता है। जितने अंडरपासेस, जितने ओवरहेड ब्रिजेस, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन 13 सालों में बना है वो पहले कभी नहीं बना। जो लोग बहुत बड़े दावे करते हैं, आज आपको एक और बात भी बताऊं, आज शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब की सालगिरह है कि ये KMC थी, इसको मेट्रोपॉलिटन भी 1900 नहीं किया था।
तो जो भी तरक्की पूरे पाकिस्तान में जहां जहां हुई है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ही हुई है, जो जब भी दौर आए। लेकिन मसला ये है कि हाईलाइट तो हम करते हैं, लेकिन आप दोस्त उन चीजों को बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करते, फिर वो जो परसेप्शन बना होता है। कल मैं थर गया था, थर के रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े शहर से आप उनको कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जब भी कोई बात की जाती है और जब भी क्रिटिसिज्म किया जाता है तो इन्हीं इलाकों को किया जाता है। आप सब लोग वहां गए भी हैं, आपने भी देखा है। तो यही वजह है कि यहाँ पे जो तरक्की हुई वो पीपल्स पार्टी ने की, लेकिन उसका क्रेडिट कोई और क्लेम कर लेता है। जी देखिए, हमने दिलों पे कब्जा किया है। हमने खिदमत के थ्रू लोगों को ये बात जरूर उनके जहनों में, उनके दिलों में बिठाई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करती है। कब्जा क्या, ये किसी और मुल्क का हिस्सा तो नहीं है, ये मेरे पाकिस्तान का हिस्सा है, मेरी सिंध का हिस्सा है, और कराची हमारा है, कराची जियालों का है और किसी की जागीर नहीं है। ये सब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मैं दूसरी वजाहत भी कर दूं कि बहुत सारी हमारी जो जवाबी तकारीर हैं, मिसाल के तौर पर चेयरमैन बिलावल साहब की या मेरे मोहतरम चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब की, उसका सिर्फ एक जुमला लेके और उसको हाईलाइट किया जाता है कि जी वो इस तरह की बात कर रहे हैं, जी वो कह रहे हैं कि जो उर्दू बोलने वाले हैं वो अकलियत में। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे लिए सब बराबर है, और जो उर्दू बोलने वाले भाई बहन हैं वो हमारे लिए इंतहाई काबिल इज्जत और एहतराम है। चेयरमैन बिलावल के आगे वो वैसे ही हैं जो कोई सिंधी बोलने वाला है, कोई पंजाबी बोलने वाला है, कोई पठान पश्तो बोल रहा है, कोई बलोची बोल रहा है, या कोई भी जुबानें बोलते हैं। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, चेयरमैन बिलावल पाकिस्तान की बात करता है, मुराद अली शाह साहब पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की बात करते हैं। ये लिसानियत को फैलाना छोड़े। इनको पूरा अंदाजा है कि इस दफा ये कामयाब नहीं होंगे, जिस तरह ये सब लोग मुंतशिर हैं, तो अब ये नई नई बातें करते हैं। हमारे लिए वैसे जाती कानून बनाए, ये कोई आसमानी सहीफे नहीं है कि इनमें कोई चेंज ना हो सके। हम इनमें चेंज कर सकते हैं। जमात इस्लामी के लिए भी बहुत इज्जत और एहतराम है, और एहतजाज, पुरअमन एहतजाज करने का सबको हक है। हम किसी को इस तरह के एहतजाज से नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो जाहिर है जो इदारे हैं वो बात करने के लिए तैयार हैं। हमने उनसे राब्ता भी किया। एन है, हम सबसे राब्ते में हैं, और जो भी ये भी इसमें भी बहुत सारी सजेशंस वो हैं जो इन सब ने दी थी, जिन पर इसमें तरामीम की गई और उन पर अमल किया गया। लेकिन अब अगर आप बात कर लें उनसे, आप ही तय करवा लें। अगर ये सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन की बात करते हैं उसके बाद ठीक हो जाएंगे तो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मैं ना मानू वाली बात होगी। ये एक ना रुकने वाला सिलसिला है। आपने बात की हेल्थ और एजुकेशन की, देखें हमने तो इनको पूरे सिंध के हेल्थ और एजुकेशन में एम्पावर जो 2013 के कवानीन में नहीं थे, उनमें इन सबको हमने रोल दिया है। जो भी बल्दियाती जो मुंतखब होके आएंगे, आप ये मैं सुन रहा होता हूँ कि जी वाटर बोर्ड में कोई कुछ नहीं दिया गया, जी सॉलिड वेस्ट में कुछ नहीं दिया गया। हमने तो उनको एक को वाटर बोर्ड में को चेयरमैन किया है, हम चेयरमैन करने के लिए तैयार हैं। उसकी वजह है वर्ल्ड बैंक है, दीगर, उसमें सिंध हुकूमत की उनको गारंटी चाहिए होती है, एश्योरेंस चाहिए होती है, तो इसलिए वहां पे रोल रखा है। और उसके बाद जाहिर है यही खुद मुख्तियार हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का चेयरमैन जो है वो मेयर साहब को कर दिया है,
और भी मजीद स्पेशल लॉज के तहत इनको पावर दिए गए हैं, दिए जा रहे हैं, लेकिन वो हमारी जो कैबिनेट है या असेंबली में जो पास हो वो है। और ये जो इस बात को हाईलाइट किया जाता है जी अक्लियत, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने तो कभी इस पर सोचा ही नहीं है, ये हमारी सोच ही नहीं है पीपल्स पार्टी की अक्लियत और अक्सरियत की बात करें। हमारे लिए सब बराबर हैं। सिर्फ अददी लिहाज से जो असेंबली के नंबर्स हैं उनकी बात की गई थी, जिसको गलत तरीका दिया गया। लियारी जो है पीपल्स पार्टी के दिल में है और लियारी में पिछले 3 सालों में कुछ 14 नई सड़कें सिंध हुकूमत ने बनवाई हैं। आप देख सकते हैं सामने मोहम्मद खान जी रोड जो है, आज से 3 साल पहले इसका क्या हाल था, आज आप देख सकते हैं कि पानी की एक बूंद आपको नज़र नहीं आती। तो एक काम किया है तभी तो यहाँ पे चीज़ें नज़र आती हैं। इसके अलावा लियारी के अंदर 3 नई मेगा मंसूबे, ये तो आपने कर दिया आज ग्राउंड ब्रेकिंग। 3 और बड़े काम है जिसके अंदर चाकी वाला रोड है जो शेरशाह से कनेक्ट करती है, वो वाली रोड है, वो और बननी है। अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर कोर्ट का एक स्टे आ गया, आज उसकी तारीख लगी हुई थी, 17 तारीख को केस लगा हुए। तो 3 नई सड़कें इंशाल्लाह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लियारी की आवाम को देने जा रही है। तो हम तो बेलौस खिदमत करें, जैसे नासिर शाह साहब ने बताया। मैं आप तमाम दोस्तों को रिक्वेस्ट करूँगा, आप वज़ीर मेंशन जाइए कि यहाँ पे पीटीआई वाले जाके हर साल तस्वीर खिंचवाते थे कि यहाँ पर बाबा कौम की जाए पैदाश पे पानी खड़ा हुआ है। आज आप वहाँ जाके देखें पानी की एक बूंद नज़र नहीं आती। तो किसने काम किया है? इमरान खान ने काम नहीं किया है, ये एमकेएम ने काम नहीं किया है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने काम किया है, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने काम किया है। जब भी वहाँ पर आपको बेहतरी नज़र आती है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप प्लीज़ वहाँ पर जाइए। जहाँ फ़ॉरेन फंडिंग पर मैं कल भी कह चुका हूँ, मैं आज फिर कहता हूँ कि वो सियासी जमात जो अखलाकियात का दर्ज देती थी, उसकी अपनी अखलाकियात अब क्वेश्चनेबल हो गई हैं। जो कहते थे कि हम नेक हैं, बाकी सब बदनाम हैं, सब ख़राब हैं, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने ये चीज़ साबित हो गई है कि उनके अखलाकी जो तमाम चीज़ें हैं वो कितने अखलाकी एतबार से पस्ती का शिकार हैं। तो मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कानूनी एतबार से, इलेक्शन एक्ट के तहत आइनी एतबार से अब पीटीआई के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और जो लूट खसोट की सियासत पीटीआई ने पिछले 3.5 सालों में की है, मैं समझता हूँ अब वो एक्सपोज हो चुकी है। ये लोग सड़कों पर अब बाहर नहीं आ सकते, बिकॉज हर जगह इन लोगों के बारे में यही कहा जा रहा है कि तुमने वादा कुछ किया लेकिन वफा कुछ नहीं किया। लियारी वालों से पता नहीं क्या क्या वादे किए थे इन्होंने, क्या क्या वादे किए थे। आज जाके उन लोगों से पूछें कि उसमें से किसी एक वादे की तकमील इमरान खान ने या इमरान खान के किसी एमएनए ने कराची शहर में की है कि नहीं। मुर्जा साहब क्वेश्चन लेंगे, मैं असल में मेरी फ्लाइट है, वो मीटिंग है वहां पे लाहौर, तो मैंने निकलना है। शाह फैसल कॉलोनी में पहले भी हम लोग नहीं थे और आज भी हम लोग नहीं हैं। वहाँ से इलेक्ट या सिलेक्ट कोई और हुआ है। मैं समझता हूँ उन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से या पीटीआई के अरकान असेंबली से पूछना चाहिए कि आपने वहाँ पर क्या किया, या माजी में जो वहाँ पर डीएमसी कोरंगी में जो लोग थे उनसे सवाल पूछना चाहिए। हाँ, हालात बड़े वहाँ पे खस्ता हैं, उन चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नेचुरली 40 साल की गंद को 4 महीनों में 5 महीनों में ठीक नहीं किया जा सकता। काम स्टार्ट हो गया है, इंशाल्लाह बेहतरी लोगों को नज़र आएगी। जहाँ तक हैदरी मार्केट वाली बात की, कुछ लोग बड़े इन्फैचुएटेड नज़र आते हैं उस चीज़ के साथ। वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है, वो मैंने ऑर्डर दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है। उस रिपोर्ट के अंदर कुछ इबाम था कि किस शख्स की लापरवाही से वो चीज़ हुई थी, उसको दूर करने के लिए मैंने कुछ क्वेरीज रेज किए हैं। जैसे वो एविडेंस मेरे पास आ जाएगा उन अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो सवाल उठाया गया था कि वो कॉन्ट्रैक्ट गलत तरीके से दिया गया, उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं कैंसिल कर चुका हूँ।